देश की हर संस्थान भरसक प्रयास कर रही है लुढ़कते रुपये को रोकने के लिए, सिवाय एक संस्थान के, वो है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को तो लगता है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। ऐसे ही किसी देश का रुपया थोड़ा ही गिर जाता है। वे भी सरकार में हैं, वे जानते हैं कि ऐसे ही रुपया नहीं गिरता है। सरकार कमजोर हो तभी रुपया गिरता है। यह बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने तब कही थी जब वे मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे। मुख्यमंत्री जी की बात देश ने सुनी और प्रधानमंत्री बना दिया। सोचा कि रुपया लुढ़कना बंद हो जाएगा, लेकिन रुपए के लुढ़कने की रफ्तार और तेज हो गई। जो रुपया 65 रुपए के आसपास लटका पड़ा था, वो अब अधर में लटका पड़ा है, 96-95 के बीच में झूल रहा है और देश का आरबीआई उसे बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। देश का आरबीआई यह तक कर रहा है कि वे डॉलर बेच करके रुपया बदल रहा है, रुपए की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर वैल्यू को रोके रखने की कोशिश कर रहा है। रुपए का ऑल टाइम लो 96 रुपए प्रति $1 पहुंच चुका था, ऑल टाइम लो, और अब ऑल टाइम लो से करीबन 1.3% वैल्यू बढ़ गई है, बचा हुआ है 95-96 के बीच में रुका हुआ है। और यह बदौलत है केवल और केवल भारत के आरबीआई की मजबूरी है, क्योंकि वो देश का बैंकर है, देश की करेंसी संभालना उसका काम है, सो कर रहा है। जो बात अभी सामने आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से, वो बताती है कि आरबीआई ने $7 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज से सेल किए हैं और रुपया बदल लिया है। यानी कि रुपए की डिमांड बढ़ा दी है, लिहाजा उसकी वैल्यू भी बचाने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छाप रहा है, अंग्रेजी मीडिया छाप रहा है, लेकिन देश का हिंदी मीडिया इस पर चुप बैठा हुआ है, देश को अंधकार में रखा हुआ है। देश को यह बताया जा रहा है कि रुपया तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, इसमें भारत का क्या काम। भारत की सरकार चाहे तो पॉलिसीज के जरिए रुपए को बेहतर कर सकती है, रुपए की ट्रेडेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। रुपए में ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेड किया जाएगा, ऐसी संधियां की जाएंगी कि किसी और देश से रुपए में डील की जाए तो रुपया बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बेहद कम किया जा रहा है। कुछ ही महीनों पहले खबर आई थी कि ब्रिक्स देश, जो दुनिया भर की करीबन 30% ग्लोबल जीडीपी को होल्ड करते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाए। ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है, तो लिहाजा भारत को भी इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन भारत ने यह करने से मना कर दिया, डिनाय कर दिया। यह एक मौका हो सकता था कि देश के लुढ़कते रुपए को बचाया जा सके, लेकिन मजबूरन आरबीआई को वो करना पड़ रहा है जो कोई देश नहीं करना चाहता। और यह स्थिति आई है सरकार की वजह से, उसकी पॉलिसीज की वजह से। ब्लूमबर्ग ने क्या खबर छापी है? इंडिया सेंट्रल बैंक सोल्ड अबाउट $7 बिलियन टू डिफेंड द रूपी ऑन फ्राइडे इन what was one of the largest direct intervention in months। यह अभी तक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप था। आरबीआई असल में इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन आरबीआई को चिंता है कि भारत के रुपए की वैल्यू गिरेगी तो फिर भारत को ट्रेड में भारी नुकसान होगा। अगर भारत की रुपए की वैल्यू गिरती है तो फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर अर्जित करने के लिए भारत को रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और आपको डॉलर इसलिए अर्जित करना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा खर्चा अगर भारत की सरकार डॉलर में करती है तो वो तेल पर करती है। तेल, कच्चे तेल का ट्रेड दुनिया भर में डॉलर में किया जाता है और भारत उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर्स में से एक है, चाइना के बाद, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है, गाड़ियां, रेलगाड़ियां, ट्रक और भारत का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम इसी क्रूड ऑयल की आपूर्ति पर टिका हुआ है। और भारत अगर तेल खरीदना कम कर देगा तो फिर
आपके ट्रकों में डालने के लिए डीजल कहां से आएगा, ट्रैक्टरों में डालने के लिए डीजल कहां से आएगा, आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल में डालने के लिए E20 वाला पेट्रोल कहां से आएगा। E20 पेट्रोल का चूना भी यही देकर लगाया गया था कि भारत के इंपोर्ट्स घटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ खास होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। मजबूरी में $7 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं कि ताकि भारत की करेंसी को बचाया जा सके, ताकि भारत को रुपया कम खर्चा करना पड़े। ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी। हेडलाइन क्या दी, आरबीआई सोल्ड अबाउट $7 बिलियन टू डिफेंड इंडियन रुपीज ऑन फ्राइडे। इंडियन सेंट्रल बैंक sold approximately $7 billion to defend the rupee. The Reserve Bank of India intervened across market as the currency neared to record low. इंडियन रुपी 100 का आंकड़ा पार ना कर जाए, इसलिए यह कदम उठाया गया है। ब्लूमबर्ग ने एक चार्ट भी, एक ग्राफ भी साझा किया है जिसमें रिकॉर्ड लो की संख्या 96 रुपए प्रति $1 से कुछ अधिक की थी, वो पार ना कर जाए। और आरबीआई का जैसे ही इंटरवेंशन आया वैसे ही रुपए की वैल्यू थोड़ी सुधरने लगी और करीबन 1.3% का अंतर आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया इस पर क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉलर सेल अंडरस्कोर्स द आरबीआईज रिजॉल्व टू सपोर्ट द रुपी। The currency trades at 95.7437 per dollar on Thursday, about 1.3% away from the record low. 1.3% कम है रिकॉर्ड लो से। हर जगह यही खबर छापी जा रही है और अंग्रेजी अखबार ज्यादा छाप रहे हैं। हिंदी अखबार, हिंदी वेबसाइट, हिंदी चैनलों ने रुपए की वैल्यू से मुंह मोड़ रखा है। एक जमाना हुआ करता था जब विपक्ष रुपए की वैल्यू पर सवाल उठाता था और सरकार कांपने लगती थी। उस विपक्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुआ करते थे। मोदी जी का यह वीडियो खूब वायरल हुआ करता था, आप खुद देखिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सुना आपने, ऐसे ही किसी देश की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, वगैरह वगैरह वाली भाषण तो दिए जाते थे। लेकिन जब सरकार आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, वित्त मंत्रालय आपके हाथ में है, पॉलिसीज आपके हाथ में है, तब भी रुपया गिर रहा है और उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। निर्मला सीतारमण कह देती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। भाई वाह, आपको बुखार नहीं हो रहा, आपका सिर्फ तापमान बढ़ रहा है। ये बयान, ये जुमलेबाजी अक्सर मजाक जैसी लगती है, लेकिन देश की जनता को अब रुपए की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के एक्टर्स को भी अब रुपए की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जमाने बीत गए जब एक्टर, सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता सब लोग रुपए की वैल्यू पर चिल्लाया करते थे। आज वे शांत हो गए हैं। तब वे ठीक थे और आज वे ठीक कैसे हैं, इस बात पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।